अलग मांग है कुंती जी की। युधिष्ठिर जी को हस्तिनापुर की राजगद्दी मिली, परंतु वो राजगद्दी पर बैठने को तैयार नहीं है। भगवान कहो राजगद्दी माथे बैठो, आपने राजा रो पद मिलियो है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहता, क्योंकि ये राजगद्दी मुझे खून से लथपथ लगती है, रक्त रंजित लगती है, लहूलुहान लगती है। इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए कितनी स्त्रियों को विधवा बना दिया, कितनी बहनों को भाईहीन बना दिया, कितनी माताओं को पुत्रहीन बना दिया। नहीं बैठना मुझे इस राजगद्दी पर। भगवान कहो तो पचे पहला केवड़ो नहीं लड़ाई लड़ी क्यों, युद्ध किया ही क्यों? इतो ज्ञान हो, इतो दुख हो तो ने तो पचे क्यों लड़िया? पहले ही कह देता जो गिरे मिटती लड़ता ही नहीं। हैंग वेग्यो न हमें कहे यूं हो गयो सा, यूं वेग्यो सा। युधिष्ठिर जी बोले सहज मिले दूध सम, मांग ले सो पानी। सहज मिले तो दूध सम, मांग ले जो पानी। कह कबीर सो रक्त सम, कह कबीर सो रक्त सम, जामे खींचा तानी, जामे खींचा तानी, जामे खींचा तानी, जामे खींचा तानी। क्या अर्थ है? जो सहज रूप से मिल जाए वो है दूध के समान, बिना मांगे मिले। वो तो दूध जैसा, मांग कर लेते हैं वो पानी जैसा। लेकिन जो लड़ाई झगड़ो करण खींचतान करण लेवो वो है खून जेड़ो। और ये राजगद्दी कैसे मिली थी? लड़ाई झगड़ा करके मिली थी। युधिष्ठिर जी बोले मने नहीं बैठनो मन नहीं होवे। भगवान कहो अब काई कराने, हम जानो पड़ी कर्म योग रो उपदेश देनो पड़ी। क्योंकि आज का जमाना ही ऐसा है कि किसी को अपना हक भी नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं आजकल हक मिलता नहीं, लेना पड़ता है। राजी राजी कोई देवे ही को नहीं आजकल। इन वास्ते साहब जमानो सीधा रो रयो कोनी। यूं देखो जने पांडव घना ही सीधा, बेचारे को जुए में इधर उधर फंसा दिया, पोमा पोमा चढ़ा चढ़ान सब ले लिया। लेकिन कृष्ण भगवान आ गए। फिर कृष्ण भगवान कैसे खड़े रहते हैं? सीधे की टेढ़े? किकर खड़ा रहे वो बोलो नहीं थे, बोलो को नहीं। नींद में तो नहीं हो हैं? नींद में हो तो बोलो कन जोर हूं। कृष्ण भगवान किकर खड़ा रहे? टेढ़ा। तो वो टेढ़े वाले ने ही इनको टेढ़ा बनाया। बोले अब सीधे से बात बनेगी नहीं, क्योंकि हिदे आंगलियों की नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़े भाई। आज का जमाना ही ऐसा है। आज का जमाना ही ऐसा।
भगवान ने भी ठाए कि कठे लेवणो न कठे देवणो, किन्ने देवणो न किन्नो लेवणो भगवान ने ठाए। बहुत साल पहला एक आदमी आयो गुरु जी कने, हकीकत की घटना है। नाम वाम तो नहीं बताते, नाम क्या बताना, आप तो खाली क्योंकि हमें नाम से क्या, हमें तो खाली बात समझानी है, पर हकीकत की घटना है। वो आन के बाप जी गायरो बहुत महत्व है, गायरी बात गुरु जी की, हाँ भाई महत्व तो है ही, पण थे की कर कह रही हो, तो के मारे ठोकर लागी जन कह रही हूं। बोले की कर लागी, बोले मारे खेत में बछड़ा आ जाता, घुस जाता, खेत खराब करता, एक दो बार तगाड़िया, पण वे तो पाछा आ जावे, फिर खवन लग जाए। 2-4 दिन हुयो, मने रीस आएगी, रीस आएगी जने पछे मैं जो बछड़ों ने बांध दिया तो एड़ा बांध दिया कि न तो चारो दियो चरण ने, नी पानी दियो पीवन ने। और मैं कहो अब खाओ खेत, हमें देखानी करो नुकसान, हमें देखो ये तो मैंने तो मैं खेत में फसल बोई थे जो मारे नुकसान करो। बांध दिया बछड़ा, कुछ गाया भी वानी भी बांध दी, परंतु भगवान ने सब इलाज करनो आवे हो। और वो आदमी कहवे कि एक दिन तो निकलियो और दूजे रात मारे जो घरों मारी पत्नी उन्हें छाती में एक, कईटा पेट में एक दर्द चलू वियो, एड़ो दर्द असहनीय दर्द चलू वियो, पूछो ही मती। बहुत साल पहला की बात है। हाथ हॉस्पिटल लेन गया, अरे क्या हो गया, गड्ढे अटैक नहीं आई गयो है। डॉक्टर साहब रे कने गया, डॉक्टर साहब तुरंत भर्ती करी, चेकिंग वेकिंग होने लगी, सब रिपोर्टा कढ़न लगी कि ये रिपोर्ट लाओ, वो करा के लाओ, ये करा के लाओ, कई करावे न, ब्लड चेक करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना। यूं करता 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 कुछ 5-7 हजार रुपया तो उमें ही लाग गया। और उन्हें जो को दो रही जीव ने, अब उन्हें दो रही तो मन ही दो रही, मारी भी हालत खराब। अड़ने रिपोर्टर पया लागे, अड़ने डॉक्टर साहब कहो कि एक और रिपोर्ट चेक करने के लिए बम्बई भेजी है, 2 दिन बाद में वो आएगी, और मोटोड़ी बीमारी अगर आई तो रुपया 5 लाख लागेला, क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो आदमी विचार करो, रे 5 लाख रुपया लाग जाए। एकदम आ डोगरी तो सोचती हाँ हालती फिरती खेत में कौन करती, एकदम योगी करो यो। और के उन्हें ध्यान में आयो, अरे मारे खेत में बापड़ा बछड़ा तेरा भूखा बैठा है, उन्हें पूरा 24 घंटा वे गया कि दियो ही कोनी में। और अड़ने डॉक्टर साहब कह रिया कि रिपोर्ट भेजी हूं बम्बई, बीमारी नहीं आई तो छुट्टी कर देंगे, इसी में 2-4 गोलियां देंगे, हो जाएगा। और अगर वो बीमारी आई तो 5 लाख रुपया लाग सके ऑपरेशन वेला। एक बार वो गयो, डॉक्टर साहब ठीक है थे रिपोर्ट आऊं दो, पण मने एक बार घरे जाऊं दो, थे अड़ने इलाज करो, मैं बड़ने इलाज करूं। ओ आयो घरे रही सा सीधो खेत माते आयो, और आते ही उसने तो जो बंदे थे बछड़े गायें, सबसे पहले उनको खोला, खोल करके उनको पानी पिलाया, चारो नीरियो, और हाथ जोड़न कहो, हे गौ माता मोटोड़ी बीमारी मत आवंदी जो, गलती हो गई, भूल हो गई, मत आने देना। और आओ पाछो रात रुकन अगले दिन गयो, जिते शाम तक दूजे दिन रिपोर्ट आई। डॉक्टर साहब ने जान क्यों, डॉक्टर साहब रिपोर्ट आई, डॉक्टर साहब क्यों रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, घरे ले जाओ। के यार पहला तो डॉक्टर कहो मैं तो इतो सब चेक करियो, बने पूरो चांस हो कि आ बीमारी आनी चाहिए, पर आ बीमारी आई नहीं, एकदम नॉर्मल आएगी रिपोर्ट। यूं की करो यो, वो कहो बा डॉक्टर साहब वो थोने ठा नहीं हो, मने ठा है कि आ बीमारी कठू आई, आ बीमारी कठू आई जो मने ठा है, आ भूल मारी है, आ गलती मारी है। मैं वटे गाया ने
भूखी तेरी राख दी, अरे खेत खावती तो ही 5 लाख रो नहीं खावती, तो नुकसान तो नहीं हो तो है। 5,000 रुपया भी बता लगा मारा, उसने तो उतना भी नहीं खाया था। और सच तो यह है कि हमारे भाग का कहाँ देता है, ये गायों के भाग का ही देता है, उसमें से अपने को तो थोड़ा मिल जाता है, वो तो उनको मिल जाता है। पर आदमी हिदो हिदो लागे को नहीं सेवा में, जने कावत है हिदी आंगलियों घी नहीं निकले तो टेढ़ी आंगलियों निकालना पड़े। वो भगवान है, उन्हें तो लेनो भी आवे और देनो भी आवे। इतनी हो रही अगर सेवा होती गायों री तो ए गौशाला खोलनी को नहीं पड़ती साहब, क्योंकि ये देश तो वो है कि घर घर गायें थी, गायें ज्यादा और इंसान कम थे। आज की स्थिति बदल गई है, इंसान ज्यादा और गायें, और ये गौशालाओं को चलाना पड़ता है, सेवाएं करनी पड़ती है। कोई भाग इंसान रहा तो कर्म ही को नहीं रहा, इन गायों के भाग का ही है, जिसकी वजह से अपने को भी अनाज मिल रहा है, नहीं तो साहब नहीं मिले। भगवान ने सब ठाया है। उन्होंने भी धोखा किया, पांडव बेचारे सीधे थे, पर भगवान ने कहा नहीं। एक महाभारत का युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें सब कुछ हुआ है। युद्ध की नीति भी काम में ली गई, युद्ध के नियम भी काम में लिए गए, ये तो सब जगह होता रहा है पहले वालों युद्धों में भी, लेकिन छल का भी प्रयोग किया गया, कहीं कहीं षड्यंत्र भी किए गए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा लातोरा भूत बातों कोनी माने आने आते तो ही करना पड़े। तो भगवान ने सोचा कि ये युद्ध जो हुआ है और उसमें जो खून खराबा भी हुआ है वो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और ये युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कह रहे हैं कि मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा क्योंकि बहुत पाप हो गया। अरे पाप धर्म के लिए किया भाई, कभी कभी धर्म के लिए की गई हिंसा भी धर्म ही मानी जाती है, अधर्म नहीं मानी जाती। सीमा पे खड़ा सैनिक दुष्टों को जब बंदूक की गोली से मारता है तो उस सैनिक को पाप नहीं लगता, क्योंकि देश को बचाना है, सीमा की सुरक्षा करनी। ऐसे ही तुमने तो धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, पणामान गुण हम जाए मोने नहीं, तो क्या मैं तो इन गद्दी माते नहीं बैठू। जने भगवान कहो आने कोई को नहीं समझा सके, इनको भीष्म पितामह समझाएंगे तब इनके बात समझ में आएगी।